अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज हम जानेंगे दुल हिज्जा के बारे में, जो कि इस्लामिक कैलेंडर का लास्ट मंथ होता है। हमारे बुलेट पॉइंट्स पे रहेंगे स्टार्टिंग डेज, डे ऑफ अरफा, हज एंड कुर्बानी। एंड हम कवर करेंगे डे 1 से लेकर डे 13 के बीच में जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उन सब को। आइए देखते हैं स्टार्टिंग डेज़ के बारे में। Sahih al-Bukhari hadith number 969 states that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "There are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than these 10 days of Dhul Hijjah." हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें स्टार्टिंग के डेज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट मानने को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें जो भी राइशियस डीड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा होंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रैदर दैन जितने भी रिमेनिंग डेज़ हैं। बेसिकली हम यहाँ पर इसका ओवरव्यू देखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इन दिस 10 डेज़ और फ्रॉम डे 1 टू डे 13। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि हमें मैंडेटरी प्लस वॉलंटरी क्या करना है। सबसे पहले हमें सलाह नमाज़ें जो हैं अपनी वो मुकम्मल करनी ऑन द शेड्यूल्ड टाइम एंड ऑन टाइम वी कैन से। देन हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए। देन हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। देन हम अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, फॉरगिवनेस की। यहाँ पे हम ये सारी दुआएं पढ़ सकते हैं एंड हम कंटिन्यूसली अस्तगफिरुल्लाह 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 का ज़िक्र कर सकते हैं। देन हम वॉलंटरी तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, क़ियामुल लैल में खड़े हुए, सलाउल दुहा की नमाज़ पढ़े। अब आइए हम देखते हैं इससे जुड़ी हुई हदीसें। आई विल स्टेट द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हदीस रिलेटेड टू दुल हिज्जा। द फर्स्ट वन इज़, as we have stated, that there are no, Huzur sallallahu alaihi wasallam said, there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than these 10 days of Dhul Hijjah। मतलब इससे हमको बेसिकली समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग के 10 डेज़ में वेस्ट नहीं करने हैं, फुल इबादत और तिलावत पे इन्वेस्ट करने हैं। देन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि डे ऑफ अरफा में रोज़ा रखने का क्या इंपॉर्टेंस है, देन ही सेड, it expiates for the sins of the previous year and of the coming year, and this is Sahih Muslim hadith number 1162। यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें स्पेशली डे ऑफ अरफा में रोज़ा रखने की हिदायत दी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पिछले 1 साल का गुनाह और आने वाले 1 साल का गुनाह वो जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। Now the third is, Huzur sallallahu alaihi wasallam said, there is no day on which Allah frees more people from the fire than the day of Arafah, and this is Sahih Muslim hadith number 1348। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बेसिकली कह रहे हैं कि अरफा के दिन सबसे ज़्यादा तादाद पर जहन्नम से लोग आज़ाद किए जाते हैं। आई थिंक ये एक ऐसा दिन है डे ऑफ अरफा जहाँ पर वैसे तो हमें 1 से लेकर 13 तारीख के बीच में करना चाहिए, लेकिन डे ऑफ अरफा को हमें बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ना चाहिए और उस दिन हमें सबसे ज़्यादा इबादतें करना चाहिए और अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए और जितनी भी मग़फ़िरत की दुआ है ये रिसाइट करते हुए हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करना चाहिए। फॉर वी शुड सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये हो गई हदीसें। एंड नाउ थर्ड वील सी कि हमें पैरेलली क्या गुड डीड्स करना चाहिए। तो हमें चैरिटी जो कि कहा जाता है सदका देना चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करना चाहिए एंड वी शुड बी काइंड टू एवरीवन स्पेशली ऑन दिस डेज़ बिकॉज ऑफ कोर्स वी नीड टू अर्न रिवॉर्ड। ये हुआ थर्ड। देन फोर्थ इज़ ऑल अबाउट what zikr we have to do, what zikr or azkar we have to do on this 1st to 13th day, and of course especially on the day of Arafah। अच्छा, before going to the 4th point which is zikr or azkar, we will see that Arafah day का importance क्या है। वी नो कि लैलतुल क़द्र जो कि मोस्ट पावरफुल नाइट्स होती है, वी सी कि वो हिडन होते हैं। वी नीड टू फाइंड
out of that 10 nights of Lailatul Qadr, which will be the night of the Qadr. But अरफ़ा डे जो होता है वो तो हमें नोन है ना, वो तो हमें पता है, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल डेज़ ऑफ द ईयर. तो वी नीड टू प्रैक्टिस मोर ऑन दिस डे. देन लैलतुल कद्र जो होता है उसमें जितने भी फ़रिश्ते हैं वो लोवेस्ट हेवन में आते हैं, सबसे निचला जो हिस्सा होता है जन्नत का, वहाँ पर आते हैं. बट इन द डे ऑफ अरफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिमसेल्फ डिसेंड टू द लोवेस्ट हेवन. मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद जो जन्नत का सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है, निचला हिस्सा, वहाँ पर आते हैं. एंड on the day of Arafah, Huzur sallallahu ta'ala alaihi wasallam gave his last sermon, which is also called as खुतबा-ए हज्जतुल विदा. इसका ये मायने है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा, जो कि खुतबा-ए हज्जतुल विदा कहा जाता है, वो अरफ़ा के मैदान पर खड़े होकर दिया था. एंड इसलिए अरफ़ा के मैदान पर खड़े होना हज का एक एसेंशियल पार्ट माना जाता है, एक बहुत ही ज़रूरत हिस्सा माना जाता है. और उसके बिना हज कंप्लीट नहीं होता जब तक कि हम अरफ़ा के मैदान पर खड़े ना हों और इबादत ना करें. सो अब आइए फाइनली हम देख लेते हैं कि क्या क्या ज़िक्र व अज़कार हमें करना चाहिए. सो फर्स्ट जो है वो है तकबीर ए तशरीक. सो हियर इट इज़. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द. हमें ऑफ़ कोर्स तकबीर तशरीक कसरत से पढ़नी चाहिए. देन हमें तकबीर पढ़नी चाहिए, अल्लाहु अकबर. तहमीद पढ़नी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह. तस्बीह पढ़नी चाहिए, सुबहान अल्लाह. तहलील पढ़नी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह. फिर हमें तलबिया कसरत से रिसाइट करना चाहिए, जो कि है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक. फिर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये दुआ पढ़ें जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, द बेस्ट दुआ इज़ दुआ ऑफ द डे ऑफ अरफ़ा, एंड द बेस्ट ऑफ वॉट आई एंड द प्रॉफिट्स बिफोर मी हैव सेड इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर. तो ये जो 7 ज़िक्र व अज़कार है, ये हम कंटिन्यूसली कसरत से रिसाइट करें, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. देन द फिफ्थ पॉइंट इज़, आइए हम देखते हैं कि जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे हैं वो भी सिंपली ज़िक्र व अज़कार कर कर बहुत सारा रिवॉर्ड कमा सकते हैं, और एंड उसके भी क्या सिग्निफिकेंस है. जो लोग कुर्बानी नहीं कर सके उनको कुर्बानी का सवाब दिलाने के लिए मैं उनको हदीसें 3 सुनाऊंगा. पहली हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सुबहान अल्लाह 100 मरतबा पढ़ लो तो 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिल जाएगा. अगर तुम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो तो याद रखना 100 घोड़े तैयार करके जिहाद के मैदान में छोड़ने का जो अजर है वो तुम्हें हासिल हो जाएगा. अगर तुम अल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़ लो तो 100 कुर्बानियों का तुम्हें सवाब मिल जाएगा. ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ लोगे तो जमीन और आसमान नेकियों से भर जाएगा. मैं खुद भी इस पे अमल करूंगा और इस बात की तलकीन भी करूंगा. तो अब तक के हमारा जो भी पॉइंट था कि हमें फ़र्स्ट मैंडेटरी प्लस वॉलंटरी क्या पढ़ना चाहिए, देन सेकंड हदीस की रेफरेंसेस क्या है, देन द थर्ड कि हमें चैरिटी करना चाहिए, देन द फोर्थ इज़ हमें क्या ज़िक्र व अज़कार करना चाहिए, देन द फिफ्थ विच इज़ कि अगर कुर्बानी नहीं कर रहे तो सिंपली हम ज़िक्र व अज़कार कर कर कितने रिवॉर्ड कमा सकते हैं. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें 1 से लेकर 13 तारीख तक के बीच में करना है, और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इम्पॉर्टेंटली डे ऑफ अरफ़ा पे तो करे ही करें. ठीक है, मैंडेटरी चीज़ें जो है वो तो करना ही है सारे दिन, लेकिन जो बाकी वॉलंटरी चीज़ें और जितने भी ज़िक्र व अज़कार हैं और फास्टिंग है. नाउ वील सी कि हज एंड कुर्बानी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसका सारा ओवरव्यू. सो जो हज का प्रोसीजर है वो 8वें से लेके 12वें तारीख
तक चलता है, 5 दिन का चलता है, और वो इंसान जो फ़िज़िकली और फाइनेंशियली फ़िट है तो वो एलिजिबल है फॉर प्रैक्टिसिंग द 5th पिलर ऑफ इस्लाम, जो कि 5वीं बुनियाद है हमारे इस्लाम की। वो चीज़ फ़र्ज़ हो जाएगी उस पर जो कि फ़िज़िकली और फाइनेंशियली फ़िट है। ही कैन गो फॉर प्रैक्टिसिंग हज, तो वो जा सकता है हज के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि हज में क्या होता है और हज का जो दिन है वो उम्रा से कैसे डिफरेंट है। हज और उम्रा में क्या फ़र्क है, आइए जानते हैं। हज फर्द है, यानी एक बंदा अगर फिजिकली और फाइनेंशियली फिट हो उसके लिए हज फर्द होता है, और ये इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है। लेकिन उम्रा में निकिया तो है लेकिन वो फर्ज नहीं है। हज सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना जिल हिज्जा में 8 से लेकर 12 या 13 तारीख तक होता है, जिसमें 10 जिल हिज्जा में ईद होती है। लेकिन उम्रा में आप इन डेट्स के अलावा पूरे साल कभी भी कर सकते हो। हज में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे डे 1 में एहराम मीना, डे 2 में आरफात मुजदलिफा, डे 3 में जमरात कुर्बानी बालों को शेव करना, फिर तवाफ और साई, डे 4 में जमरात, डे 5 में भी जमरात और आखिरी दफा तवाफ। लेकिन उम्रा में काम काफी हद तक कम है, जैसे एहराम, तवाफ, साई और हलक। हज को करने में 5 to 6 डेज लगते हैं, लेकिन उम्रा में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। अल्लाह ताला हम सबको हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। नाउ हम देखेंगे कि कुर्बानी क्या है, कुर्बानी कब की जाती है, कुर्बानी क्यों की जाती है, पूरा ओवरव्यू, रीज़न एंड इसका सिग्निफिकेंस। तो कुर्बानी जो है वो 10वां, 11वां और 12वें दुल हिज्जा में की जाती है। एंड सबसे प्रायर जो हमारा कंसर्न होता है वो रिवाइविंग द सुन्नत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, एंड ऑफ कोर्स हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, क्योंकि आफ्टर इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर साल ईद अल अधा पर कुर्बानी की। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के थ्रू एक सपना आता है जिसमें वो सेक्रीफाइस करे, जिसमें वो कुर्बानी दे रहे हैं उनके बेटे की, जो कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। एंड वो ये वही बेटे हैं जिसके लिए उन्होंने इतने साल से दुआ की। एंड एज बीइंग अ प्रॉफिट ही न्यू दिस वाज अ डिवाइन ऑर्डर। तो फिर वो जाते हैं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये चीज़ें बताते हैं। देन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से इसकी, ओ माई फादर, डू एज यू आर कमांडेड, you will find me if Allah wills of the steadfast. This I think is the most impactful sign of faith towards us and for us. अब आप खुद देखिए, इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको इतने अरसे से कोई बेटा नहीं था, अब जाकर जब उनके पास हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख्वाब के ज़रिए उनको कुर्बान करने को कह दिया। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी ओबीडियंस देखिए उनके फ़ादर के टुवर्ड्स, एंड फेथ देखिए अल्लाह के टुवर्ड्स। यहाँ पे हमें ना 2 चीज़ें देखने को मिलती है, पहला फ़ेथ एंड दूसरा ओबीडियंस। पहला फ़ेथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का अल्लाह के टुवर्ड्स। देन सेकंड हमें जो देखने को मिलता है वो है ओबीडियंस ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम टुवर्ड्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड स्टोरी का मोरल है। बट हमें ये भी मालूम है हमारा अल्लाह जो है बहुत मेहरबान है। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने लेकर जाते हैं, तब जो नाइफ़ है, जो छुरी है, वो एक रैम फ्रॉम पैराडाइज, मतलब एक भेड़ जो कि जन्नत से आया था उससे रिप्लेस हो जाती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का फरमान माना, वो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी खुदा का प्लस अपने फ़ादर का फरमान माना और वो भी गए। तो ये सबसे बड़ा मैसेज होता है सेक्रीफाइस का प्लस फेथ का प्लस ओबीडियंस का। वी चिल्ड्रन नीड टू लर्न फ्रॉम दिस स्पेशली। नाउ हम देखेंगे, ये तो हो गई चीज़ें, द स्टोरी अबाउट कुर्बानी, द डेट्स अबाउट कुर्बानी। नाउ हम देखेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है। ये रिवाइव करता है सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर साल आफ्टर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बानी की ईद अल अधा पर। फर्स्ट ये है। सेकंड है कि ये एक ओबीडियंस है टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देन थर्ड ये है
कि ये हमारे फेथ को टेस्ट करता है, ये हमारे ग्रैटिट्यूड को टेस्ट करता है। देन फोर्थ है हेल्पिंग द पुअर। हमें मालूम है कि कुर्बानी के 3 हिस्से होते हैं, तो कुर्बानी का जो फर्स्ट हिस्सा है वो हमारे लिए, सेकंड हिस्सा हमारे ख़ानदान वालों के लिए, देन द थर्ड इज़ फॉर द ज़रूरतमंद। थर्ड हिस्सा जो है वो गरीबों के लिए, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए। देन द फिफ्थ इम्पॉर्टेंस इज़ गेनिंग रिवॉर्ड। ऑफ कोर्स नेकी है तो सवाब मिलेगा। तो ये था ऑल अबाउट कुर्बानी। सो या दिस वाज ऑल अबाउट दुअल हिज्जा। इंशाअल्लाह अगर हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसका अजर देगा, खैर व बरकत देगा। और हम सब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने की हिदायत हमें दे, और इंशाअल्लाह हम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करें। सो आई जस्ट प्रे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये सब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Thank you for listening me.